और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी ये फिलिपा काहे आई थी? फिलिपा आंटी? फिलिपा आंटी यहाँ पे आई थी? मुझे नहीं पता मगरू भाई। ये तो काफी देर तक अंदर थी, बस अभी अभी निकली है। इसके बारे में मैं ग्रैनी ग्रैंडपा से पूछ के आता हूँ। चलिए मगरू भाई अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, शी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी ग्रैंडपा, क्या हुआ बिटवा? ये फिलिपा आंटी हमारे घर क्यों आई थी? अरे वो इविल नन ने तेरे लिए कुछ भिजवाया है, बस फिलिपा वही देने आई थी। अरे बटन दबा, इसमें से आवाज आएगी। अच्छा ठीक है। हाय बिटवा, इट्स योर फेवरेट आंटी, इविल नन आंटी। तुम्हें तो पता है ना, मेरा समर कैंप शुरू होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल ईगल जूनियर हाई स्कूल में समर कैंप के लिए जरूर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। या इविल नन आंटी, बाय बाय। ओह नो। देखा बाबू, इवली कितना प्यार करती है अपनी बिटवा को। अरे वो बिटवा को ही नहीं, मुझे भी बहुत प्यार करती है। क्या बोला बुढ़ाऊ? मामा मेरा मतलब है वो दिल की बहुत अच्छी है, अपने सारे दोस्तों को बहुत प्यार करती है। इविलन आंटी तो मुझे अपने स्कूल में इनवाइट कर रही है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? अरे आप इसे देख के पिघल गए होंगे और सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। ऐसा क्या याद है तुझे? एक बार इविलन आंटी ने। हाय चार्ली, कैसा है? क्या वैकेशन में कैंप में जा रहा है? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ओह नो। इतनी सारी एक्टिविटीज होंगी वहां पे। तुम मेरी तरफ से भी मजे करना। हाँ? मेरी ग्रैनी तो मुझे कहीं भेजने से रही। ओके ठीक है, बाय बाय। बिटवा, ओ बिटवा। आ रहा हूँ ग्रैनी। हाँ ग्रैनी। बिटवा, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत तो खराब होनी थी, और खाओ 10-10 प्लेट गोलगप्पे। ओह नो। बिटवा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम चटोरी हो एक नंबर की। बिटवा तुझे तो पता है ना मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। गोलगप्पे देख के मुझसे रुका नहीं जाता। ग्रैंडपा, ग्रैनी के लिए दवाई लेकर आए क्या? बस मैं दवाई लेने जा ही रहा हूँ। वैसे ग्रैनी ग्रैंडपा, मुझे ना चार्ली का फोन आया था। क्या बोल रहा था वो निकम्मा चार्ली? वो ना वैकेशन में कैंप में जा रहा है, तो मुझे भी कैंप भेज दो ना प्लीज। अगले साल चले जाना बिटवा। तुझे तो पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चला गया तो मेरी सेवा कौन करेगा? अगले साल चले जाना, अगले साल चले जाना, ऐसा बोल बोल के हमेशा टाल देते हो। ना समझ लड़के, कैंप में ऐसा कुछ नहीं होता। जो तू वहाँ जाने के लिए तड़प रहा है, खाली खर्चा ही होता है बस। वैसे तो ये बुढ़ा आवारागर्दी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और जब मेरी बारी होती है तो बहाने बनाता रहता है। बिटवा अगले साल पक्का चले जाना। आओ आओ इवली, कैसे आना हुआ? नहीं सुना आपकी तबीयत खराब हो गई, तो सोचा हालचाल पूछ कर आती हूँ। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू। बुलेट राजा कहाँ है? वो मेरी दवाई लेने बाहर गए हैं। और बिटवा? वो ऊपर वाले कमरे में है। आप रेस्ट करो, मैं उसे मिल के आती हूँ। हाय बिटवा। हाय विलन आंटी, हाउ आर यू? व्हाट्स द मैटर? तुम थोड़ी अपसेट नजर आ रही हो। वो आंटी, मेरे सारे फ्रेंड्स ना वैकेशन में कैंप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। वाई? ग्रैनी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। पर उनका ख्याल तो तुम्हारी ग्रैंडपा भी रख सकती है। वही तो। तुम्हें पता है, मैंने भी अपने स्कूल में कैंप का आयोजन किया है। क्या? रुको, मैं ग्रैनी से परमिशन लेकर आता हूँ। रुको, अगर तुम परमिशन लेने गए तो तुम्हारी ग्रैनी तुम्हें कभी नहीं भेजेगी। तुम उनसे कुछ मत पूछना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। आपने सही कहा। आज रात को रेडी होके तुम गेट पे आ जाना, सिस्टर फिलिपा तुम्हें लेने आ जाएगी। कैंप में तुम इतना एंजॉय करोगे कि तुम्हें वापस आने का मन ही नहीं करेगा। चलो मैं चलती हूँ, बाय।
वाह बिटवा, तेरा कैंप जाने का सपना पूरा होने जा रहा है। वूहू! देखता हूँ ग्रैनी सोई कि नहीं, फिर जल्दी से निकल जाता हूँ। सॉरी ग्रैनी कि मैं आपको बिना बताए जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। ग्रैनी से आकर माफी मांग लूंगा। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी कहीं जा रहे हैं का? मगरू भाई, मैं ना कैंप जा रहा हूँ। भैया जी जा तो हम भी रहा हूँ। आप कहाँ? हम आपकी भाभी के साथ रोमांटिक वेकेशन पे जा रहा हूँ। क्या बात है मगरू भाई, खूब मजे करना। आप भी भैया जी। अरे लगता है सिस्टर फिलिप आ गई है। चलो मगरू भाई मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर बाबा। सिस्टर फिलिपा, हम लोग कब पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके। पहुंच गए क्या? थोड़ा सब्र तो करो, पहुंचने वाले हैं। ओके। लो हम पहुंच गए। क्या बात है, मुझे लगा था ईविल एंड आंटी का स्कूल बस ऐसे छोटा मोटा सा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा है। ए, पागल है क्या? अभी गाड़ी चढ़ाती थी मुझ पे। What's up bro? हाय बिटवा। हाय ईविल एंड आंटी। सरप्राइज। अरे आपके हाथ में क्या है? अरे मुझे मार रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं। ओह नो! ईविल एंड आंटी ने मुझ पे हमला क्यों किया? अरे मैंने तो कोई रूल भी ब्रेक नहीं किया। लगता है आंटी ने मुझको कोई और स्टूडेंट समझ के मार दिया। बहुत भूख लगी है, आंटी से जाके बात करता हूँ। आंटी, आंटी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपना आशीर्वाद दो। अरे आंटी तो भी पूजा पाठ में बिजी है, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? अरे आंटी उठ गई। बेटवा, तू मेरे पवित्र स्थल में क्या कर रहा है? आंटी मुझे ना भूख लगी थी, कुछ खाने को दो ना। तेरी ग्रैनी यहाँ पर राशन भरवा कर गई है कि जो मैं तुझे खाना दूं? जैसे ग्रैनी के घर में तू नौकर बन के रहता है, यहाँ भी तुझे नौकर बन के रहना होगा। अरे मैं ग्रैनी का कोई नौकर वाकर नहीं हूँ, मैं उनकी फैमिली का मेंबर हूँ। फैमिली के मेंबर घर के काम में हाथ नहीं बटाते क्या? तुझे बेवकूफ बनाकर मैंने यहाँ पर किडनैप कर लिया है, आई बात समझ में? ओह नो! तेरी ग्रैनी को तो पता ही नहीं है कि तू यहाँ है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद होकर रहेगा। अब तुझे झाड़ू कटका करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे और खाना भी बनाना पड़ेगा। चल करो, हो जा शुरू। बिटवा, ओ बिटवा, अरे बिटवा पता नहीं कहाँ चला गया, कब से इसे बुला रही हूँ। अरे बिटवा तो यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। बिटवा, अरे जाना, तुम क्या ढूंढ रही हो? बिटवा पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा। अरे वो कहीं छुपकर मोबाइल में गेम खेल रहा होगा। जरा मगरू से जाकर पूछो, उसने बिटवा को देखा है क्या? पूछूं कैसे? मगरू तो बाहर है ही नहीं। क्या मगरू भी बाहर नहीं है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, बिटवा पता नहीं कहाँ चला गया। ओह नो! ये इविलन मुझे बेवकूफ बना के कहाँ ले आई? मैंने सोचा था मैं कैंप में मस्त मस्त गेम्स खेलूंगा, नए फ्रेंड्स बनाऊंगा और खूब मजे करूंगा, लेकिन कहाँ, इसने तो मुझे यहाँ पर नौकर बना दिया है। काश मेरी ये गन असली होती,
तो मैं इस विलन को करके उड़ा देता। झाड़ू कटका हो गया तो जाकर भांडी मांज। क्या? नहीं करेगा? नहीं करूंगा करूंगा। गुड बॉय। जानू बिटवा पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा हुआ वो कहीं चला गया, वैसे भी हमारे नाक में दम करके रखता है। चुप कर बुढ़ाऊ, हमने बिटवा को कैंप नहीं भेजा ना तो जरूर नाराज होकर कहीं चला गया है। मुझे बिटवा की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो घर वापस आएगा भी कि नहीं। ओह नो! भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम कौन हो? मेरा नाम विलियम है। मुझे प्लीज अपना फोन दे दो, मुझे मेरी ग्रैनी से बात करनी है, उनको बताना है कि मैं यहाँ पे कह दूं। अगर मेरे पास फोन होता तो मैं अपने घर वालों को यहाँ ना बुला लेता, मैं खुद यहाँ कह दूं। कुछ तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अरे ये विलन आ रही है, भागो! किसी काम का नहीं है ये। ये कौन शोर मचा रहा है? अरे ये तो फिलिपा आंटी है जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं इनसे मदद मांगता हूँ। ये तो सोई हुई है। अरे फिलिपा आंटी, आंटी आंटी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है। सिस्टर मैडलिन, सिस्टर मैडलिन, अरे ये तो विलन को यहाँ पे बुला रही है। अरे आंटी सुनो, ये लड़का तो बाहर घूम रहा है। सिस्टर मैडलिन, आंटी मुझे घर तो पहुंचाओ। अरे लगता है ये भी विलन से मिली हुई है। बेटवा, तुम कल्टी मारना चाहते थे क्या? ये लो। बेबी शहर में जहाँ जहाँ भी कैंप लगे हुए हैं ना, हम वहाँ जाकर बिटवा को ढूंढेंगे। स्वीटी, अब तो मुझे भी बिटवा की याद आने लगी है। तो चलो हम बिटवा की खोज शुरू करते हैं। बिटवा, हियर वी कम। मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगा? बिटवा, अब तेरा यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओह नो! बिटवा! ग्रैनी, ग्रैनी आप यहाँ पर आ गए। हाँ बिटवा, तेरी ग्रैनी तुझे लेने आई है। थैंक गॉड ग्रैनी आप यहाँ पर आ गए। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? क्योंकि मैंने ही तुझे यहाँ पे किडनैप करवाया था। ओह नो! क्या? तो कैसा था हमारा मजाक? लेकिन ग्रैनी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? To teach you a lesson. बिटवा, मैं तुझे ये एहसास करवाना चाहती थी कि बिना फैमिली को बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई भी काम करो तो उसमें फैमिली की मंजूरी होनी चाहिए। इसी तरह से कैंप के नाम पे तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता था। उम्मीद है तूने सबक सीख लिया होगा। हाँ ग्रैनी, सॉरी ग्रैनी, सॉरी ग्रैंडपा। इवलिन मेरी दोस्त है ना, तो उसने इस काम में मेरी मदद की। इवली, क्या मस्त एक्टिंग की तूने। कॉलेज टाइम में थिएटर जो किया करती थी। लेकिन ग्रैनी, अगर आपने इवलिन आंटी को मुझे किडनैप करने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा था तो उन्होंने मुझे सच में क्यों मारा? क्या तूने मेरे बिटवा को मारा था? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग नहीं थी इवलिन आंटी, आपने तो सच में मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिटवा को मारने की? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चलो हनी, चलो बिटवा, अब घर चलते हैं। अरे मेरी इविलन, क्या बोला? मतलब चलो चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। ग्रैनी आई मिस यू सो मच। सेम हियर। तो आगे से कभी मुझसे बिना पूछे कहीं जाएगा? नहीं ग्रैनी, आज के बाद मैं कहीं भी आपको बिना बताए नहीं जाऊंगा। चल बिटवा, अभी आइसक्रीम चुपचाप से मेरे हवाले कर दे। बिल्कुल नहीं, 4 आइसक्रीम आप ऑलरेडी चट कर चुके हो, मुझे तो एक खाने दो। कोई बात नहीं बच्चू, मैं तुझे देख लूंगा। सारा मूड खराब कर दिया बुढ़ाऊ ने। ओप्स। तो बच्चा लोग, उम्मीद है तुमने इस वीडियो से कुछ सबक सीखा होगा। लव यू ऑल।
हाय गाइस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और बहुत मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बिटवा को ईविल एंड आंटी के स्कूल में देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।